अगर कुछ कदम चलने के बाद पैर जवाब देने लगते हैं, तो यह सिर्फ थकान नहीं है। यह शरीर का चेतावनी संकेत है कि पैरों की नसें, मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगी हैं। भारत में 60 वर्ष के बाद हर 4 में से 2 वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि थोड़ी दूर चलने पर ही पैरों में भारीपन, सुन्नपन या दर्द महसूस होता है। कई लोग इसे उम्र समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि यह सामान्य नहीं है, बल्कि एक गहरी कमी का परिणाम है जो धीरे धीरे आपके पैरों की ताकत छीन रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी यह ई बुक अभी सिर्फ 70 रुपए में मिल रही है, लेकिन यह ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह कमजोरी सिर्फ आपकी चलने की क्षमता नहीं घटाती, बल्कि गिरने का जोखिम भी बढ़ाती है। और 60 के बाद एक बार गिरना कई महीनों की बिस्तर पर कैद का कारण बन सकता है। इसलिए अगर चलने के कुछ मिनट बाद ही पैर जवाब देने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर पोषक तत्वों की गंभीर कमी है। अच्छी बात यह है कि सही समय पर सही चीजें खाकर इसे ठीक किया जा सकता है। और आज के इस विषय में वही 10 चीजें आपको बताई जाएंगी जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं कि वे पैरों की ताकत, खून का बहाव और मांसपेशियों की मरम्मत बढ़ाती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े कारण से। पैरों में कमजोरी का पहला कारण है मांसपेशियों में प्रोटीन की कमी। उम्र के साथ शरीर की मांसपेशियां खुद टूटने लगती हैं। इसे सार्कोपेनिया कहा जाता है। भारतीय जेरिट्रिक सोसाइटी के अनुसार 60 वर्ष के बाद 30% लोग उस इस समस्या से प्रभावित होते हैं। जब मांसपेशियां लगातार टूटती हैं और उन्हें ठीक करने के लिए अमीनो एसिड नहीं मिलता, तो कुछ कदम चलने के बाद ही पैर भारी लगने लगते हैं। यानी आपका शरीर आपको रोक रहा है, क्योंकि वह साथ नहीं दे सकता। दूसरा कारण है नसों का कमजोर होना। पैरों में सुन्नपन, जलन, झनझनाहट और चलने में अस्थिरता दर्शाती है कि नसों को सही पोषण नहीं मिल रहा। विटामिन बी समूह, खासकर B1 की कमी इस समस्या को और तेज कर देती है। शोध बताते हैं कि B प्रकार की कमी वाले लोगों में चलने की गति 20 से 30% कम हो जाती है। और भारतीय वरिष्ठ नागरिकों में B12 की कमी बेहद आम है। तीसरा कारण, खून का बहाव कम होना। जब पैरों तक रक्त सही मात्रा में नहीं पहुंचता, तो मांसपेशियां कुछ कदम चलने के बाद ही थक जाती हैं। यह पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। इसीलिए रक्त प्रवाह बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं उन 10 चीजों पर जिन्हें आज से ही अपने भोजन में शामिल कर देना चाहिए, ताकि चलना आसान हो, पैर मजबूत बने रहें और कमजोरी की जड़ खत्म हो सके। पहली चीज है मसूर दाल। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे शक्तिशाली प्रोटीन स्रोत माना जाता है। मसूर दाल में उच्च गुणवत्ता वाला अमीनो एसिड संयोजन होता है। भारतीय पोषण संस्थान के अनुसार एक कटोरी मसूर दाल में लगभग 7 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इससे मांसपेशियां टूटने से रुकती हैं और मजबूत बनती हैं। सिर्फ 10 दिनों में इसके असर महसूस होते हैं। दूसरी चीज है पनीर। यह रात में मांसपेशियों की मरम्मत के लिए सबसे जरूरी माना गया है। 80 ग्राम पनीर में करीब 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पनीर धीरे पचता है, इसलिए रात भर शरीर को लगातार अमीनो एसिड मिलता रहता है। इससे सुबह उठते समय पैरों में शिथिलता कम होती है। तीसरी चीज है चना। भुना चना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सस्ता और असरदार भोजन है। 100 ग्राम में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इससे पैरों की मांसपेशियों में ऊर्जा और मजबूती लौटती है। कई जेरिएट्रिक अध्ययनों में पाया गया है कि भुना चना नियमित खाने से चलने की गति बढ़ती है। चौथी चीज है केला।
इसमें मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों की थकान दूर करता है। शोध बताते हैं कि पोटेशियम की कमी वाले लोगों को चलने पर जल्द ही ऐंठन और दर्द महसूस होता है। भारत के 60+ नागरिकों में पोटेशियम की कमी आम है, क्योंकि नमक का अधिक सेवन पोटेशियम को कम कर देता है। 5वीं चीज है पालक। यह पैरों की नसों को खोलने में मदद करता है। इसमें नाइट्रेट होता है जो रक्त प्रवाह बढ़ाता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि नाइट्रेट से पैरों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, जिससे चलना आसान होता है। सप्ताह में 3 बार पालक खाने से कदमों की मजबूती बढ़ती है। 6ठी चीज है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन को कम करता है। पैरों में दर्द, भारीपन और जकड़न अधिकतर सूजन के संकेत हैं। करक्यूमिन नसों को राहत देता है और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। इसे दूध या गर्म पानी में लिया जा सकता है। 7वीं चीज है अखरोट। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 खून के बहाव को सुधारता है और नसों की मरम्मत करता है। 60 के बाद नसों में कमजोरी बढ़ जाती है, इसलिए अखरोट बहुत जरूरी हो जाता है। 2 अखरोट रोज खाने से नसों की शक्ति बढ़ती है। 8वीं चीज है दही। दही प्रोबायोटिक होता है। जब पेट और आंतें स्वस्थ रहती हैं, तो शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। कई वरिष्ठ नागरिकों में पैरों की कमजोरी असल में पोषक तत्वों के खराब अवशोषण का परिणाम होती है। दही इसे सुधारता है और मांसपेशियों की शक्ति वापस लाता है। 9वीं चीज है गुड़। गुड़ में आयरन होता है जो खून बनाता है। अगर शरीर में खून की कमी हो, तो पैरों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और वे जल्दी जवाब देने लगते हैं। थोड़ी मात्रा में गुड़ रोज खाना वरिष्ठ नागरिकों में आयरन की कमी को कम करता है। 10वीं चीज है कद्दू के बीज। यह पैरों की ताकत बढ़ाने का एक अनमोल स्रोत है। इनमें मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है, ऐंठन कम करता है और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाता है। कई शोध बताते हैं कि मैग्नीशियम की कमी वाले लोगों में चलने की क्षमता 25% तक घट जाती है। कद्दू के बीज इसे ठीक करते हैं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ ये चीजें खाना काफी नहीं है, बल्कि इन्हें सही समय पर खाना जरूरी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुबह और रात के भोजन का पोषण सीधा पैरों की ताकत पर असर डालता है। सुबह मैग्नीशियम और पोटेशियम का सेवन किया जाए तो पूरे दिन मांसपेशियां ऊर्जा से भरी रहती हैं। रात का खाना यदि प्रोटीन से भरपूर हो तो रात भर मांसपेशियां मरम्मत होती हैं और सुबह कमजोरी महसूस नहीं होती। इसीलिए दिन का पहला भोजन केले या गुड़ के पानी से शुरू करना चाहिए। इससे इलेक्ट्रोलाइट संतुलन ठीक होता है। फिर दोपहर या रात में मसूर, दाल और पनीर जैसे विकल्प लें ताकि प्रोटीन की भरपाई हो सके। यदि दही या अखरोट नियमित लिया जाए तो नसों की शक्ति बढ़ती है और रक्त प्रवाह सुधरता है। लेकिन भोजन के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो चलने की क्षमता बढ़ाती हैं। अगर भोजन सही लिया जाए और साथ में हल्की स्ट्रेचिंग की जाए तो पैरों की नसें खुलती हैं। इससे खून का बहाव बढ़ता है। इससे पैरों में ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन यदि भोजन गलत हो तो स्ट्रेचिंग भी असर नहीं करती। अब समझिए कि इन चीजों को न खाने का क्या नुकसान हो सकता है। अगर शरीर को रोज पर्याप्त प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 न मिले तो मांसपेशियां धीरे धीरे गलती जाती हैं। नसें कमजोर होती जाती हैं। चलने में 4 कदम के बाद ही भारीपन आता है। यह संकेत है कि शरीर अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। यह चरण गिरावट की स्थिति है, जहां पैर अचानक जवाब दे सकते हैं। इसीलिए इन 10 चीजों को तुरंत भोजन में शामिल करना चाहिए। सिर्फ 2 हफ्तों में ही आप अंतर देख सकते हैं। पैरों में दर्द कम होने लगता है, चलने की दूरी बढ़ती है, शरीर हल्का महसूस होता है और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास लौटता है।
चलना किसी भी उम्र में आजादी की पहचान है, और यह आजादी सही भोजन से वापस पाई जा सकती है। अगर कुछ कदम चलने के बाद पैर जवाब दे रहे हैं, तो यह शरीर की अंतिम चेतावनी हो सकती है। इसे अनदेखा न करें। आज से ही अपने भोजन में ये 10 चीजें जोड़ें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी चाल पहले जैसी हो रही है, ऊर्जा बढ़ रही है और शरीर पहले की तुलना में मजबूत हो रहा है। पैरों की कमजोरी उम्र का नतीजा नहीं है, यह पोषण की कमी का परिणाम है। कमी को सही भोजन से पूरा करें और अपने कदमों में फिर से ताकत लौटाएं। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें।